जय बोलो महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 24वां भगवान की, आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को उन्हें जय जिनेन्द्र, जय दू जिणंदो। हम सभी का प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही रोचक विषय चल रहा है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे और मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। देखिए बच्चों की मेमोरी कितनी अच्छी होती है। कुछ दिन से मंगलाचरण रोज सुन रहे हैं, बच्चों को सुन सुन के ही याद हो गया है ना। बड़े लोगों को याद नहीं हो पाता है सुन के। तो इसलिए बच्चों को अगर बचपन से स्वाध्याय कराया जाए, अच्छी अच्छी बातें ग्रंथों को पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है। आज हमारे इंदौर से पापा जी भी आए हुए हैं, पुनीत जी हमारे मित्र भी आए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार का वर्णन चल रहा है। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता देते हैं। प्रद्युम्न कुमार कौन है? राजा श्री कृष्ण के पुत्र हैं। उनकी रानी का नाम है रुक्मणी और दूसरी रानी सत्यभामा। तो रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न है। बड़ी रोचक घटना चल रही है। उसका अपहरण हो जाता है। पैदा होने के 5 दिन बाद ही द्वारका नगरी से पूर्व जन्म का एक शत्रु दैत्य के रूप में उसको उठा करके ले जाता है और उसको कहीं और मरा हुआ मारने के उद्देश्य से पटक देता है। परंतु वहाँ पर क्या होता है कि उस प्रद्युम्न का पुण्योदय इतना तीव्र है कि मोक्षगामी है। उस भव से उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी है। तो उस पुण्य के कारण से विद्याधरों का एक राजा कालसमर एवं उसकी रानी कनकमाला उसको उठा करके ले जाते हैं और उसे गोद ले लेते हैं और अपने नगर में ले जाते हैं। उसके बाद द्वारका नगरी में शोक का माहौल छा जाता है। जहाँ पर वह विद्याधरों की नगरी में पहुँच जाता है वहाँ पर अपार हर्ष व्याप्त हो जाता है और सभी जगह महोत्सव मनाया जा रहा है। परंतु द्वारका नगरी में शोक मनाया जा रहा है कि श्री कृष्ण का पुत्र पैदा होने के मात्र 6वें दिन अपहरण हो गया उसका। सब लोग बहुत रोते हैं, विलाप करते हैं। श्री कृष्ण जी भी बहुत विलाप करते हैं, उनकी रानी भी बहुत विलाप करती है। पूरा नगर शोकायमान हो जाता है। नारद मुनि का उस नगर में आगमन होता है। पहले की भांति नारद मुनि एक बार फिर आकाश मार्ग से उस नगर में उड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से द्वारका की शोभा बिल्कुल रिक्त हो गई है, समाप्त हो गई है। ऐसा क्या हो गया है? वहाँ पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो गया है। छोटा सा है, 6 दिन का है। उसके बाद वो भी बहुत शोक तृप्त हो जाते हैं और सभी को सांत्वना देने के बाद वह निकल पड़ते हैं कि किस प्रकार से उसकी खोज खबर ली जाए, वह जीवित है या नहीं है तो फिर कहाँ पर है।
उनके मन में आता है कि मैं साक्षात सीमंदर स्वामी के समूह शरण में चला जाता हूँ, वहीं जाकर के उनसे पूछ लेता हूँ कि वह प्रद्युम्न कहाँ पर है। सीमंदर स्वामी के समूह शरण में क्यों गए? क्योंकि सीमंदर स्वामी साक्षात तीर्थंकर हैं, विदेह क्षेत्र में वर्तमान में विराजमान हैं, केवली भगवान हैं। उनके ज्ञान में इस संसार के समस्त द्रव्य, समस्त जीव, उद्गल इत्यादि जितने भी द्रव्य हैं, उनकी अनंत पर्याय एक साथ झलक रही है। उनके सामने कोई भी समस्या लेके जाएगी, वह तुरंत ही उसका समाधान कर देंगे। इस भावना के साथ में वह नारद मुनि उड़ करके चले जाते हैं और सीधे विदेह क्षेत्र में, जहाँ पर पुंडरीक नामक नगरी में सीमंदर स्वामी का समूह शरण लगा हुआ है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परंतु काल का प्रभाव आपको पिछली कक्षा में बताया था किस प्रकार से, जहाँ अभी हम वर्तमान में भरत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उसके आर्यखंड में रह रहे हैं, यहाँ पर काल का प्रभाव होता है। आयु धीरे धीरे कम होती जाती है, हाइट जो शरीर की ऊंचाई है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, शरीर का जो बल है वह भी कम होता जाता है। किस कारण से? वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, उसके प्रभाव से धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो रही हैं? कम होती जा रही हैं। अब नारद मुनि किस काल के हैं? नेमिनाथ भगवान के काल के, राजा श्री कृष्ण के काल के, 22वें तीर्थंकर के काल के हैं। उस समय उनकी शरीर की हाइट कितनी है? 10 धनुष की। हमारी 7 हाथ से भी धीरे धीरे कम होती चली गई। भगवान महावीर के काल में 7 हाथ की हाइट थी और नारद मुनि श्री कृष्ण के समय में लगभग 10 धनुष की हाइट होती थी। नारद मुनि की हाइट कितनी है? 10 धनुष की है। और सीमंदर स्वामी के समूह शरण में जब वह विदेह क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, वहां उनके शरीर की काया कितनी है? 500 धनुष की। कल आपको बताया था कि 500 धनुष कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि 10 हाथ की जो काया है, वह काया 500 धनुष के सामने कीड़े के समान है। कि चक्रवर्ती जब उन नारद मुनि को देखते हैं तो उसको एक कीड़ा समझ के उठा के अपने हाथ पे रख लेते हैं कि ये पता नहीं कौन सी जगह का कीड़ा यहाँ पर समूह शरण में आ गया है। परंतु वह कीड़ा देखने में तो मनुष्य जैसा लग रहा है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, पूँछ भी नहीं है, कान भी है छोटे छोटे से, आँख भी है, नाक भी है। तो देख के लगा कि ये तो मनुष्य जैसी मिलती जुलती आकृति है, परंतु है इतना छोटा सा। तो ये कहाँ से आया है? इस प्रकार से वह सीमंदर स्वामी से उस कीड़े के बारे में चक्रवर्ती प्रश्न कर देते हैं कि यह देखने में तो मनुष्य लग रहा है, परंतु इतना छोटा सा कीड़ा कहाँ से यहाँ पर आ गया? हमने तो सुना था कि समूह शरण में कीड़े मकोड़े नहीं बैठ सकते, तो ये यहाँ पर आके कैसे बैठ गया? और इसकी इतनी हिम्मत की ये आके सीधे आपके सिंहासन के पास आ गया। वहाँ जाकर के क्यों बैठे नारद मुनि? क्योंकि जो मनुष्यों की पंक्ति थी समूह शरण में, जो 12 सभाएं लगती हैं, उसमें मनुष्यों की पंक्ति में वो जाके पहले बैठे, परंतु देखा कि सारे जीवों की काया इतनी बड़ी बड़ी है, मैं इनके नीचे कुचल के मसल जाऊंगा। जैसे कई मूवी में आपने देखा ना, डायनासोर कितने बड़े बड़े होते हैं, हाथी भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाथी से भी कई हजार गुना बड़े डायनासोर बना दिए जाते हैं। वो एक काल्पनिक एक वस्तु है डायनासोर की, ऐसा कोई नाम कहीं पर भी 84 लाख योनियों में नहीं आता, परंतु एक कल्पना है कि पहले के जानवर भी बड़े होते थे। तो जैसे मनुष्य बड़े होते थे ऐसे ही जानवर भी बड़े होते थे। अवसर्पणी काल का प्रभाव है, पंचम काल चल रहा है, धीरे धीरे शरीर की हाइट कम होती जा रही है और आने वाले समय में कितनी रह जाएगी? बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, 2 हाथ की रह जाएगी, 1 हाथ की। और फिर बाद में आयु भी इस पंचम काल के अंत तक धीरे धीरे जाकर के मात्र 20 साल की रह जाएगी, जो अभी अधिकतम लगभग 100 वर्ष की है ना। 20 वर्ष में ही शादियां भी हो जाएंगी और बच्चे भी हो जाएंगे और आदमी बुढ़ापा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ग्रंथों में आया है।
जैसे अभी मनुष्य के 1 या 2 बच्चे अधिकतम होते हैं, परंतु पशुओं के आप देखते हैं कि कुत्ता बिल्ली इत्यादि एक साथ कितने सारे बच्चे देते हैं। ऐसे ही पंचम काल के अंत तक ये दुखमा काल चल रहा है, दुखमा सुखमा। तो इसमें आने वाले समय में कष्ट और बढ़ेगा। 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे स्त्रियां यहाँ पर एक साथ देंगी, तो कितना ज़्यादा उसमें दुख होगा। तो दुख आगे आने वाले समय में बढ़ते जाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सीमंदर स्वामी के समूसरण में इतनी विशाल काया है, जो वहाँ पर चक्रवर्ती हैं, जैसे यहाँ पर आदिनाथ भगवान के काल में भरत चक्रवर्ती थे, ऐसे ही चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर देते हुए सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलती है। उस दिव्य ध्वनि की माया देखिए, उसकी महिमा देखिए कि जितने भी त्रियंच गति की जीव मनुष्य हैं, चाहे किसी भी देश के आए हुए हैं, चाहे किसी भी जाति के आए हैं, चाहे उनकी सुनने की समझने की बोली की भाषा कोई भी रही हो, परंतु दिव्य ध्वनि का प्रताप इतना है कि सबको बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर के उनके कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उनके मन में वह वाणी पहुँच जाती है। ऐसे ही त्रियंच, चाहे सांप हैं, बिच्छू हैं, मगरमच्छ हैं, मछली है, कोई भी त्रियंच गति का जीव है, कुत्ता बिल्ली खरगोश कछुआ कुछ भी है, गाय भैंस, सबको सुनाई देती है, सबके समझ में आती है। भगवान की वाणी इतनी मनोहर होती है। तो चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कहते हैं कि बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि यह कहाँ से आया है, कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, और ऐसे बताता हूँ कि समूसरण में जितने भी जीव बैठे हैं सबका कल्याण हो, सबको भी धर्म श्रवण करने को मिले। जिस प्रकार से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबको भी उस कथा से कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, उनके भी चरित्र का निर्माण हो, वो भी अपने भवांतर के जो दुख हैं उनको दूर कर पाएँ, वे लोग भी इस संसार चक्र से कभी ना कभी मुक्त हों, 84 लाख योनियों के जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करें और सिद्ध बने, मोक्ष को प्राप्त हों, भगवान बन सकें। ऐसे चरित्र का निर्माण प्रत्येक सुनने वाले श्रोतागण के लिए हो, ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि वहाँ पर खिलती है। और वे बता देते हैं कि जो हथेली पर लिए आप बैठे हो यह नारद मुनि हैं, ये भरत क्षेत्र से आए हैं, राजा श्री कृष्ण के मित्र हैं, इनको कुछ विद्याएं हैं जिनके कारण से ये उड़ करके यहाँ आ सकते हैं। ये देश व्रतधारी हैं, मुनि भक्त हैं, ये अरिहंत में श्रद्धान करते हैं, ये जिन धर्म के प्रवर्तक हैं। ऐसे ये नारद मुनि हैं और ये यहाँ पर प्रद्युम्न का समाचार लेने के लिए आए हैं जो श्री कृष्ण के पुत्र का अपहरण हो गया। अब चक्रवर्ती फिर पूछता है कि वह प्रद्युम्न कहाँ है, कैसा है, क्यों उसका अपहरण हुआ है। तो उसके प्रश्न के उत्तर में सीमंदर स्वामी बताते हैं कि उसको किसी दैत्य ने अपहरण कर लिया है, उसके पूर्व भव का कोई बैरी है, शत्रु है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, परंतु पिछले जन्म में जो भी गलत कार्य करके आती है उसका फल या तो इसी भव में उसी भव में मिल चुका होता है, अगर उस भव में नहीं मिल पाया तो अगले भव में जरूर मिलेगा। अगर आपने बहुत सारे कुछ पाप कर्म किए और आपकी मृत्यु हो गई, आपको उनका फल नहीं मिला, या आपने पाप करने के बाद में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया और सोचा कि सारे पाप आत्महत्या के बाद खत्म हो गए, तो ऐसा नहीं है। अगले जन्म तक वो सारे की सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। हम लोग जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कोई भी प्रॉफिट रह गया या कोई भी लॉस रह गया तो अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर अगले साल में आप मर गए, नहीं रहे, आपको किसी का कुछ देना था, लेना था, तो अगले भव में जा कर के वो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और अगर अगले भव में कई लाख वर्ष निकल गए, कई करोड़ वर्ष निकल गए, बीच में अन्य अन्य योनियों में परिभ्रमण करना पड़ गया, तो उतने लाख वर्ष का, उतने करोड़ वर्ष का ब्याज लगेगा, है ना। धन के माध्यम से तो नहीं, अन्य माध्यम से किसी ना किसी रूप में आपको उसका फल चुकाना पड़ेगा। आपने कोई भी कषाय करी, कोई भी लोभ लालच इत्यादि इस भव में किया है, किसी भी जीव को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा ही प्रद्युम्न ने किया। पिछले भव में कुछ गलत कार्य किया था, किसी की पर स्त्री को वह उठा करके बलपूर्वक ले गया था,
स्वयं की पत्नी नहीं थी, अपने राजा सामंत की पत्नी थी, उसको बलपूर्वक उठा करके ले गया और अपनी पत्नी बना लिया, जिस कारण से उसको ये फल मिला है कि वह दैत्य उसको उठा करके ले जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर अब वर्णन सुनने के लिए चक्रवर्ती उत्सुक है, सारी प्रजा जितनी भी समूह शरण में बैठी है सब उत्सुक है। तो सीमंदर स्वामी बता रहे हैं कि पिछले भव में उसकी कथा सुनाने के लिए कि वहाँ पर एक मगध नाम का देश था। उस मगध देश में एक शालिग्राम नाम का नगर था, उसमें सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसके 2 पुत्र थे। कल की कक्षा में आपको बताया था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, जिससे कि नए लोग हैं उनको भी कुछ ध्यान में आ जाए। सोमदत्त के 2 पुत्र बताए थे, कौन कौन से? अग्निभूति और वायुभूति। सोमदत्त बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था, वेदों में पारंगत था, ऐसे ही उसके दोनों पुत्रों को भी बहुत ज़्यादा वेद पढ़ाए गए थे। तो उनको क्या हो गया? घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि मेरे से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा इस संसार में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बाकी सारे की सारे जीव जितने मनुष्य हैं वो सब हे हैं, तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि के आगे सब फीके हैं। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया? बहुत धर्म का जो सम्यक दर्शन है, वासुपूज्य भगवान के काल की ये घटना है, जब ये सोमदत्त ब्राह्मण था, 12वें तीर्थंकर के समकालीन ये सब जीव थे। तो उसमें एक घटना हुई, वो बाकी धर्मों का उपहास उड़ाते थे और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते थे। अब क्या घटना हुई? एक बार उस शालिग्राम के सुरम्य उपवन में नंदीवर्धन मुनीश्वर का आगमन हुआ। सीमंदर स्वामी बता रहे हैं उनसे भूतकाल की घटना, क्योंकि सीमंदर स्वामी तो अभी भी विराजमान है। अब किसकी घटना बता रहे हैं? प्रद्युम्न के पुराने भवों की घटना बता रहे हैं कि क्यों उसका अपहरण हुआ, क्यों उसने इतना पुण्य का संचय किया जिसके कारण से इस भव में उसको मोक्ष जाना है, और कैसे उसका जन्म श्री कृष्ण के परिवार में हुआ और उनके पुत्र के रूप में हुआ। जो भी जीव किसी भी परिवार में वर्तमान में उत्पन्न होता है, कभी कोई निर्धन में होता है तो कभी किसी धनवान में होता है, कभी किसी गाय के बच्चा पैदा हो जाता है, किसी अन्य पशु के हो जाता है, तो वहीं क्यों जा कर के पैदा होता है, उसका समाधान इन पौराणिक ग्रंथों में बिल्कुल सटीक आता है कि कैसे किस प्राणी ने अपने कर्मों का बंध किया और उस प्रकार से उस कर्मों का उदय आया, किस प्रकार से उसने अपने मोहनीय कर्म को बांध लिया था, जिस कारण से अगले भव में वह जीव उस पर्याय में जाकर के उत्पन्न होता है। तो ये सारी की सारी चैन हमारे पिछले भवों से बनती चली आती है, बस शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं और हमारा शरीर वही रहता है, ऐसे ही अगर शरीर को कपड़ा माना जाए तो आत्मा वही रहती है। शरीर बार बार आत्मा मरण करती है, जन्म लेती है, शरीर जन्म लेता है, मरण लेता है, आत्मा वही रहती है। तो उस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि पूर्व भव की कथा है। एक बार शालिग्राम के सुरम्य उपवन में नंदीवर्धन मुनीश्वर का आगमन हुआ। किनका हुआ? उस शालिग्राम में जहाँ पर वो सोमदत्त और उसके 2 पुत्र और सोमदत्त की पत्नी रहते थे। किनका आगमन हुआ? नंदीवर्धन मुनि। ये कौन थे? दिगंबर मुनि थे, निर्ग्रंथ मुनि थे। वे सर्वशास्त्र वेत्ता, कर्म विनाशक, ज्ञान नेत्र धारण करने वाले, गंभीर मनोगुप्ति एवं काय युक्ति के पालन करने वाले थे। सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, जिनवाणी की स्तुति करते थे, उसको जानते थे। कर्मों का विनाश करने वाले थे, जो 8 कर्म हैं उनका विनाश करने के लिए वे तत्पर थे। ज्ञान नेत्र धारण करने वाले थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। गंभीर थे, मनोगुप्ति काय गुप्ति के पालन करने वाले थे। उन्होंने यथोचित क्रिया के पश्चात बिना माली की अनुमति के ही अशोक वृक्ष के तले में पड़ी हुई निर्जंतु स्वच्छ शिला पर अपना आसन लगाया। ऐसा उल्लेख आया है कि जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं वह किसी के स्थान पर बिना पूछे नहीं अपना विश्राम करते, वह विहार करते रहते हैं। अब कहाँ पर वह विश्राम बिना पूछे कर सकते हैं? कोई वन है, कोई उपवन है, कोई पर्वत है,
कोई ऐसी वीरान जगह है, कहीं ऐसी गुफा इत्यादि है, वहाँ पर मन से वो वहाँ के जीव जंतुओं से आग्रह ले लेते हैं कि हम विहार करते हुए इस स्थान पर रुक जाएं क्या। तो इस प्रकार से आग्रह लेके बैठ जाते हैं, परंतु कोई उपवन है वहाँ पर माली से उन्होंने नहीं पूछा, और वहाँ जाकर के वह अपना आसन लगाया और अपना ध्यान में अशोक वृक्ष के नीचे वह बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, एक स्वच्छ शिला थी, अपनी पीछी का मंडल रखते हैं मुनि महाराज, पीछी से कोई जीव जंतु नहीं है इसका मार्जन कर देते हैं, और वह वहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, तप लगाने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ बैठकर वे अपना पाठ करने लगे। निर्जन वन था, कोई उन्हें दिखा नहीं, माली भी दिखा नहीं, तो इसलिए परमिशन नहीं ली, बैठ गए। ठीक उसी समय जब माली ने आकर देखा, माली थोड़ी देर बाद आया उस उपवन में, और उपवन की शोभा अपूर्व हो गई। पहले से थोड़ी देर पहले जब माली गया था तो जैसे फूल पुष्प इत्यादि थे उससे बहुत ज़्यादा खिल गए, अचानक से अपूर्व शोभा हो गई। उसे परम आश्चर्य हुआ कि इतने सारे पुष्प एकदम से कैसे खिल गए। किंतु जब उसने अशोक वृक्ष के तले विराजमान मुनि महाराज को देखा तो उसके भ्रम का निवारण हो गया। जब साक्षात कोई बड़ा ही तपस्वी जीव किसी स्थान में आता है तो उनके पुण्य के प्रताप से आसपास के जो भी वातावरण होता है वो बहुत ही शोभायमान हो जाता है, खिल उठता है। सभी जीव जंतुओं में बहुत ही आनंद हर्ष विराजमान हो जाता है, सबके दुख उनको देखते ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसे वह महान तपस्वी मुनि महाराज का जब आगमन हुआ तो वह एक इंद्रिय पर्याय के जीव, वह पशु, वह पेड़ पौधे, वह पुष्प खिल उठे अपने आप से, प्रकृति है, ऐसा उनका स्वभाव है। तो उनको देखते ही माली के भ्रम का निवारण हो गया। माली समझ गया कि ये सब इन्हीं मुनि का प्रभाव है, कि इनके बैठते ही इतना सुंदर यह मेरा उपवन, यह मेरा उद्यान हो गया है। उसने बड़ी ही भक्ति से उन्हीं मुनि महाराज को प्रणाम किया। पहले तो जाकर उनको प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा आपको बताया था ना कि जब परिक्रमा देते हैं, दक्षिण जिसमें बाद में आता है क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा देना। तो उस माली ने उन मुनि महाराज की प्रदक्षिणा दी, यानी कि पेड़ के चारों तरफ जहाँ वो बैठे थे उनको नमोस्तु किया। इस भांति शुभ लक्षण संपन्न, समुद्र के समान गंभीर बुद्धि वाले, सुमेरु से स्थिर, पाप रूपी वृक्ष को समूल नष्ट करने वाले, अष्टमद रूपी गज को सिंह के समान पराभूत करने वाले, जितेंद्रिय, सर्व परिग्रह से रहित, मोक्ष मार्ग के अनुगामी, मति श्रुत, अवधि ज्ञान संपन्न नंदी वर्धन यतीश्वर वहीं निवास करने लगे। कौन कौन से ज्ञान थे उनको? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। आपको प्रारंभ की कक्षाओं में 5 प्रकार के ज्ञान बताए थे। कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि जिस भी वस्तु पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसके पूर्व के बहुत सारे भव और भविष्य के भी कई सारे भव पता चल जाते हैं कि ये जीव क्या क्या पिछले भवों में करके आया है। अभी आजकल बहुत सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी आई हैं जिसके माध्यम से कहीं पर भी एकांत में किसी को लिटाया जाता है और कुछ भी कहानी उसको अब मूर्ख बना रहे हैं, सच बना रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, परंतु बता देते हैं कि तू पिछले भव में ये था, अब तेरा ये हुआ है, अब इसकी समस्या का समाधान ऐसे होगा, ऐसे करके कुछ कुछ बातें कुछ लोग अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर वर्तमान में करते हैं, परंतु वह अवधि ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा उनको कुछ ज्ञान हो सकता है जिसके आधार पर वो कुछ कैलकुलेशन करते हो, बताते हो, सत्य है कि असत्य है कुछ नहीं कह सकते हम। तो इस प्रकार से, परंतु जो आत्मा में ज्ञान होते हैं वो 5 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। मति श्रुत ज्ञान संसार में सभी जीवों को विद्यमान है, चींटियों को भी है, कीड़े मकोड़ों को भी है, पशु पक्षियों को भी है, त्रियंच गाय भैंस इत्यादि सबको है और मनुष्यों को भी है। मति श्रुत ज्ञान अनादि काल से हमारी आत्मा में हमेशा से बंधा हुआ है।
थोड़ा कम है किसी का ज़्यादा है। कहते हैं ना आजकल IQ आती है कि IQ किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, आइंस्टीन की बहुत ज़्यादा थी, न्यूटन की थी, ऐसे परीक्षण कर देते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक आके। परंतु IQ क्या है? केवल मति श्रुत ज्ञान की अधिकता और निम्नता न्यूनता है, अवधि ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा किसी को मति श्रुत ज्ञान ज़्यादा हो गया तो वो व्यक्ति क्लास में बहुत होशियार हो जाता है, नंबर 1 आ जाता है, टॉप कर लेता है, IAS बन जाता है। और थोड़ा सा कम हो गया तो वो थोड़ा मंद बुद्धि रहता है, उसको देर से चीज़ें समझ में आती हैं। तो मति श्रुत ज्ञान ही वर्तमान में यहाँ पर पंचम काल में रह पाता है, उसी की थोड़ी सी अधिकता रहती है और कमता होती है। अवधि ज्ञान था इन मुनि महाराज को, यानी कि उनके तप के प्रभाव से अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो गई थी। तो अवधि ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? जब हम अपने ज्ञान में फालतू की चीज़ें हटाएंगे, जो व्यवहारिक वस्तुएं हैं, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, किससे झगड़ रहा है, पूरे दिन अखबार पढ़ते हैं, पूरे दिन फेसबुक देखते हैं और अड़ोसी पड़ोसी क्या कर रहा है, तो वो सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जिसका हमारे धर्म से, हमारे वैराग्य से, हमारे भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना सारा हम अपने दिमाग में भर लेते हैं। तो उसको जितना याद रखोगे तो वास्तविक जो आत्मा का ज्ञान है उसके ऊपर वस्त्र चढ़ जाएगा, आवरण चढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या बोला? ज्ञानावरण। ज्ञान हमारी आत्मा में पहले से है, परंतु उसके ऊपर हमने आवरण ढक रखा है, कपड़े पहना रखे हैं। प्रत्येक जीव की आत्मा में ज्ञान है, परंतु क्या किया है? आवरण, ज्ञानावरण। तो उस ज्ञान के अंदर जैसे 5 ज्ञान के प्रकार हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो अब अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना है? उस कपड़े को, उस वस्त्र को हटाना है। पत्थर में से यदि सोना निकालना है, कीचड़ में से सोना निकालना है, खान में से निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं? फालतू की चीजें हटाते हैं। जब वो फालतू की चीज हटेगी तो स्वर्ण निकल आएगा। जब आत्मा में ज्ञान निकाल के आना है तो फालतू की बाहरी चीजें हटानी पड़ेंगी। जब पत्थर को, पाषाण को भगवान बनाना है तो उस पाषाण को तराशना पड़ेगा, उसमें से जो फालतू का पत्थर है उसको हटाना पड़ेगा, तब अरिहंत भगवान निकलेंगे, भगवान निकलेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको अवधि ज्ञान प्राप्त करना है, मने परे ज्ञान प्राप्त करना है, मति श्रुत ज्ञान का सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त करनी है, तो जो फालतू का ज्ञान है, जिसका आपकी आत्मा से, आपके जीवन से, आपके भविष्य से, भूत से कोई लेना देना नहीं है, उसको हटाना है। नया ज्ञान संजोना नहीं है। क्या करना है? फालतू का ज्ञान हटाना है। जो वास्तविक ज्ञान है वो स्वतः अपने आप से उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही तप के माध्यम से उन नंदीवर्धन मुनिराज ने अवधि ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपको किसी भी जीव के अपने आप स्वयं के भूत भविष्य वर्तमान सारे आपको भव ज्ञान में लाने हैं तो कैसे आएंगे? कि फालतू की चीजें अपने ज्ञान से हटा दो तो अपने आप से आपको आपका भूतकाल, पिछले भव में क्या थे वो पता चल जाएगा और भविष्य में क्या बनने वाले हो वो पता चल जाएगा। नया ज्ञान अर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो तप कीजिए, तपसा निर्जरा च। तप से कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा होगी तो कर्म में आ गया ज्ञानावर्णी कर्म। तो उस ज्ञानावर्णी कर्म में अपने आप एक एक करके ये सारे की सारे कर्म निर्जरा यानी समाप्त होने लग जाएंगे। जो फालतू के वस्त्र रूपी हमने कर्म अपनी आत्मा में जोड़ रखे हैं वह धीरे धीरे छटने लग जाएंगे और स्वतः ही जैसे इन मुनि महाराज को तप के माध्यम से अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, सही समय काल आएगा तो हमको भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे हुए जितेंद्रिय, सर्व परिग्रह रहित, यानी किसी भी प्रकार का उनको परिग्रह नहीं था, मोक्ष मार्ग के अनुगामी यानी मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे थे, निर्ग्रंथ पद के धारी थे, सारा की सारा परिग्रह उन्होंने वस्त्र इत्यादि का त्याग कर रखा था, सिंह के समान पराभूत करने वाले थे। ऐसे वहीं निवास करने लगे। कुछ दिन के लिए वो मुनि महाराज उसी उपवन में रुक गए। जब नगरवासियों को यह सूचना मिली कि उपवन में मुनि महाराज का आगमन हुआ है, अब बहुत तेजी से जंगल में आग की तरह कोई खबर होती है वह फैलती है,
भले ही टेलीफोन करो या चिट्ठी लिखो ना लिखो, तब भी फैल जाती है। ना SMS किया ना मोबाइल पे फ़ोन किया, आग की तरह उस नगर में खबर फैल गई कि बहुत ही बड़े मुनि महाराज आए हैं, जिनके कारण से ऐसे ऐसे चमत्कार अपने आप हो रहे हैं। उस उपवन में मुनि महाराज का आगमन हुआ, यह सुनकर वहाँ के जैन धर्मपरायण नागरिक भक्ति भाव से उनकी वंदना के लिए पहुँच गए। बहुत सारी भीड़ वहाँ पर बाबा के दर्शन करने पहुँच गई। उनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सज्जन वृंद लोग लज्जा से, अब ऐसा है जो लोग बिलीव नहीं भी करते हैं, विश्वास नहीं भी करते हैं, वे भी साथ में चले जाते हैं कि देख के तो आए क्या हो रहा है। कुछ लोग दूसरों के आवेदन से, आप लोग भी कहते हैं कि भाई पंचकल्याणक हो रहा है, कोई अच्छा सम्मेलन हो रहा है, चलो अड़ोसी पड़ोसियों को बोलते हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं कि चलो यार वहाँ चलना है, चलो देख के लाते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के आवेदन से, निवेदन से चले गए। कुछ कौतूहलवश देखने के लिए चले गए, यार देखते पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया इस ऋतु में, सुनने में आया वहाँ पर बहुत सारे फूल खिल गए, बड़ा सुंदर माहौल है। कौतूहलवश जिज्ञासा से चले गए। तो कुछ लोक लाज से कि यार सारे लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। यह भी उचित ही है, क्योंकि सबकी मनोवृत्ति एक जैसी नहीं होती। कुछ धर्म के कारण जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए, कुछ कौतूहलवश जा रहे हैं, कुछ किसी के कहने पे जा रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारे वहाँ पर पहुँच गए। नगर निवासियों का वह समूह नाना प्रकार से उत्सव मनाता हुआ जा रहा था। जब कई मेले ठेले में जाते हैं तो बैंड बाजा हल्ला मचाते हुए, रैली निकालते हुए जाया जाता है। कांवड़ यात्रा भी होती है ना, रास्ते भर बैंड बजाते हुए जाते हैं जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से उत्सव मनाते हुए जा रहे हैं सारे लोग। उन्हें इस प्रकार गमन करते हुए देखकर अग्निभूति एवं वायुभूति ने विनोद में किसी श्रावक से जिज्ञासा करी। अब जो सोमदत्त के 2 पुत्र थे, उन्होंने बहुत सारी भीड़ को उत्सव मनाते हुए, है ना, बजाते हुए, नृत्य करते हुए जब जाते हुए देखा, तो रास्ते में किसी से पूछ लिया कि कहिए आप लोग उत्तम उत्तम वस्त्र धारण कर उपवन की ओर किस लिए जा रहे हैं? कि भाई इतने बढ़िया बढ़िया आपने कपड़े पहने हैं, रोज में जैसे नहीं पहनते हैं, तो उस तरफ उपवन की तरफ क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? श्रावकों ने तत्काल उत्तर दिया। श्रावक कौन? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जो श्रद्धा भी रखते हैं, विवेक भी रखते हैं और आचरण भी अच्छा करते हैं। तो उन लोगों ने क्या उत्तर दिया? क्या तुम लोग आज ही आकाश से पृथ्वी पर अवतरित हुए हो? तो एक श्रावक ने उनसे मजाक कर दिया कि भाई तुम अभी अभी आसमान से आए हो क्या इस पृथ्वी पर? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मतलब उनको बेचारों को पता ही नहीं था, घर से निकले होंगे अभी अभी, और बहुत तेजी से जबकि खबर फैल गई थी, उन तक लेट पहुंची। कि तुम्हें नहीं मालूम कि सर्वशास्त्र पारंगत, रिद्धि धारक एवं देव पूजित मुनि महाराज का उपवन में आगमन हुआ है? इतनी बड़ी खबर तुम्हें पता नहीं कि इतने बड़े मुनि महाराज रिद्धि धारक हैं, जिनको कितनी रिद्धियां हैं, देव पूजित। देव पूजित का मतलब जिनकी देव भी आकर के पूजा करते हैं, है ना, देव भी आकाश मार्ग से आकर के उनकी पूजा किया करते हैं। ऐसे मुनि महाराज उपवन में आए हैं, हम लोग उन्हीं की वंदना के उद्देश्य से उधर जा रहे हैं, ऐसा उस श्रावक ने उन्हें बताया। श्रावकों की बात को सुनकर द्विज पुत्रों ने अभिमान संयुक्त वाणी में कहा। द्विज माने दो जो भाई थे, उन्हें बड़ा घमंड था अपने धर्म के ऊपर कि हम तो इतने ज्ञाता हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञाता कौन दूसरा आ गया यहाँ पर, और ये किसको देखने जा रहे हैं? उसने अभिमान संयुक्त वाणी में कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से कैसे निंदा सूचक शब्द निकल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वो 2 जो भाई हैं, क्योंकि घमंडी हैं, किसी दूसरे का ज्ञान सुनना नहीं चाहते, दूसरा पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ लिया उसी में उनको अभिमान हो गया कि मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं। तो उन लोगों को क्या बोलते? अरे मूर्खों, तुम्हारे मुख से कैसे निंदा सूचक शब्द निकल रहे हैं। दिगंबरों की गणना तो जगत निंदियों में की जाती है। दिगंबर यानी कि जो निर्वस्त्र रहते हैं, वो तो जगत में बहुत ही कैसे हैं? मलिन हैं, निंद्य हैं, उनकी तो निंदा करनी चाहिए, कपड़े भी नहीं पहनते। वे मूर्ख होते हैं, कुटिल होते हैं और मलिन होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, मलिन है, गंदे दिखते हैं, इतने दिनों तक स्नान भी नहीं करते, तो उनको कैसे आप पूजने जा रहे हो?
उन्हें वेद शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, उन्हें हमारे वेदों का कुछ नहीं पता। तुम उन साधु कैसे कहते हो, उन्हें साधु कैसे बोल रहे हो तुम? जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, वेद पाठी हो, बुद्धिमान हो, तरण तारण में सामर्थ्य रखता हो, वही साधु पद वाला हो सकता है। उन्होंने अभी अन्य मतियों के बारे में नहीं सुना था ज़्यादा, जितना सुना था तो उनको नेगेटिव बताया गया था कि उनसे दूर रहना, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो उनको विचारों को जितना पता था ब्राह्मण वालों को, तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पे पैदा हुआ हो वही साधु होता है, बाकी कोई नहीं होते। रे शठ संसार में हम ही पूज्य, स्वयं की पूजा करवा रहे हैं कि हम ही बड़े श्रेष्ठ हैं, हम ही पूज्य हैं। तुम लोग व्यर्थ में दिगंबर की वंदना करने जा रहे हो, बेकार में जा रहे हो, मत जाओ। मुनि भक्ति परायण श्रावकों ने, परंतु श्रावक भी पक्के थे, उन्होंने उत्तर दिया, अरे दुष्टों, तुम स्वयं धर्म कर्म से रहित हो, स्त्रियों के मोह में फंसे हुए हो, निंदनीय हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो स्त्रियों के चक्कर में लगे रहते हो, है ना, वो जैसे नचाती हैं तुम नाचते रहते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, तो तुम खुद अभी इतने मोह वाले हो। तो कोई मोह वाला घर में बसा हुआ है ना, संसार में जो संसार के परिग्रह से युक्त है, वह सच्चा साधु कैसे है? उसके तो अभी अपने सुख दुख हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम तो स्त्रियों के मोह में हो, तुम्हें साधु कहलाने का कौन सा अधिकार है? जिनके कमलवत चरणों की धूलि को स्पर्श कर सत्पुरुषों ने अपना जीवन सार्थक किया है, उनका स्वर्ग आदि सुखों का उपभोग कर परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त होना सुनिश्चित है। मोक्ष किनको मिलता है? जिनके कमलवत चरणों की धूलि को स्पर्श कर सत्पुरुषों ने अपना जीवन सार्थक किया है, यानी कि ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे परम मुनि जिनके चरण धूलि को भी स्पर्श करके सत्पुरुष जो अच्छे पुरुष हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है, और ऐसे वह जीव स्वर्ग आदि सुखों का उपभोग कर परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि इस भव में यदि सम्यक दर्शन है तो बीच में वो स्वर्ग जाएंगे, और उसके बाद परंपरा यानी कि चैन में भविष्य में वह फिर से मनुष्य बन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उनका सुनिश्चित हो जाता है। जैसे यहाँ पर जितने भी लोग जाने अनजाने में कुछ निमित्त बना है, जिसके कारण से धर्म को श्रवण कर रहे हैं, उनके कर्ण में किसी न कुछ धर्म के शब्द जा रहे हैं, तो ये भी एक निमित्त है। उसके कारण से अभी नहीं तो कभी तो उनका मोक्ष परंपरा से होना सुनिश्चित है। वे ही सच्चे साधु एवं जगत पूज्य हो सकते हैं। जो मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग पे लगे हुए हैं, वे ही सच्चे साधु होते हैं। ऐसे साधु ही स्वयं मुक्त होते हैं एवं दूसरों को मुक्त कराते हैं। क्यों? क्योंकि खुद भी उस मार्ग पे लगे हुए हैं और बाकी के जीवों के लिए भी एक मार्ग बता रहे हैं कि तुम भी इस संसार के दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, कैसे इस संसार के दुखों से निकल सकते हो। जो 84 लाख योनियां हैं, बार बार उनमें चतुर्गतियों में जीवन मरण कर रहे हो, कभी नरक, कभी देव, कभी त्रियंश, तो कभी मनुष्य, उससे निकलने के लिए जो मार्ग बताते हैं वही सच्चे साधु हैं। ये कौन बता रहे? श्रावक बता रहे हैं। किनको? उन दोनों जो ब्राह्मण के पुत्र हैं, जो परोपकारी हैं, लोक परायण एवं कार्य रहित हैं, वो सब परोपकारी होते हैं। पंचेंद्रियों में आसक्त ब्राह्मण कदापि साधु के पवित्र आसन पर नहीं विराजमान किए जा सकते, क्योंकि अभी आप लोग जो दोनों हो अपनी पांचों इंद्रियों के सुख दुख में लिप्त हो। कुछ ना कुछ तुम्हें इच्छाएं हैं, अपनी घर गृहस्थी की, अपनी स्त्री की, पुत्रों की, धन वैभव की, ये इच्छाएं हैं। स्पर्श इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय बताई थी ना। तो पंच इंद्रिय के अभी आसक्ति है। स्पर्श माने शरीर के लिए, रसना माने जो खाने की इच्छाएं हैं, घ्राण सूंघने की इच्छाएं हैं, चक्षु देखने की इच्छाएं, कर्ण माने कुछ अच्छा अच्छा सुनने की इच्छाएं। पांचों इंद्रियों में आसक्त हो तुम, उस साधु के पवित्र पद से ऊपर नहीं जा सकते। हे द्विज पुत्रों, हमें तो आश्चर्य होता है कि मुनीश्वर की निंदा करते हुए तुम्हारी जिह्वा क्यों ना विलग हो गई, कि तुमने उन्हें मलिन बोला, निंद बोला, कुटिल बोला,
मूर्ख बोला, तो ऐसा बोलते हुए भी तुम्हारी जो जीव है यह अलग क्यों नहीं हो गई? हमें तो आश्चर्य है कि तुम ऐसे शब्द कैसे बोल पाए। श्रावकों के ऐसे कठोर वचनों से द्विज पुत्रों को उग्र क्रोध आ गया। पहले से ही घमंडी थे, अभिमानी थे, अब उन श्रावकों से ऐसी बातें सुन ली तो कोई छेड़ दे तो और ज़्यादा जो क्रोधी व्यक्ति है उसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। अभिमान, लालच क्रोध की जड़ होते हैं। आपको अपने पे कुछ घमंड है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और आपको कोई कुछ बोल दे तो बहुत जल्दी क्रोध आता है और आप उसको मारने के लिए आतुर हो जाते हो। तो ये सारी कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से एक भी कषाय अगर अधिक होती है तो वो चारों एक साथ हो जाती हैं कहीं ना कहीं। क्रोध कर रहे हो तो मान भी होगा, लालच भी होगा, है ना, मायाचारी भी होगी। तो इसलिए चारों कषाय हमें निम्न करनी है, न्यून करनी है। अब इनके क्या था? अभिमान के कारण से क्रोध जागृत हो गया, कैसे बोल दिया। उनकी आंखें रक्त वर्ण की हो गई, लाल हो गई, गुस्से में लाल हो गई, तमतमाने लगी। वे आवेश में आकर कहने लगे, इन मूढ़पति श्रावकों से वाद विवाद करने में भला क्या लाभ। इन लोगों से क्या हम बहस करें, ये तो बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, मूढ़मति, इनकी मति मारी गई है। अब तो हम जाकर उस दिगंबर मुनि से ही सीधे वाद विवाद करेंगे जो इनको बहकाता है। क्या कह रहे हैं कि तुमको उन्हीं मुनियों ने बहका रखा है जिनकी वजह से तुम ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। तुम तो छोड़ो, तुच्छो, छोटे हो, अपने बॉस से मिलवाओ, सीधे बॉस को ही टक्कर देंगे। हम तो इतने विद्वान हैं, तुम्हारे जो मेन मुनि हैं जिनकी तुम दर्शन करने जा रहे हो ना, उनको ही डायरेक्ट देख लेंगे, उन्होंने तुमको बहका रखा है, उनसे जाकर के वाद विवाद करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है, सबको पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण पुत्र द्वय घर की ओर लौट गए। ऐसे बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए अपने घर वापस लौट गए, जबकि श्रावक वृंद वन की ओर गमन कर गए। श्रावक लोग कहाँ चले गए? जहाँ जा रहे थे उस उपवन में, वहाँ चले गए मुनि महाराज के दर्शन करने, और वो चिढ़ करके अपने घर लौट गए कि अब इनसे छोड़ो, हम इनके जो मेन बॉस हैं उन्हीं से जाके टक्कर लेंगे, लोहा लेंगे। घर पहुंचकर ब्राह्मण पुत्रों ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अब एक नई कहानी शुरू हो गई है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन सारी की सारी सीरीज वहीं जाकर के मिल जाएगी। ऐसी विशेष विशेष कहानियाँ बड़े बड़े राइटर जो आते हैं ना, जो मूवीज़ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, वो भी नहीं लिख पाते। वो भी कहानी लिखते लिखते चीज़ें भूल जाते हैं। जब वो लिखने लगते हैं, कई बार मूवी में देखा होगा, कहीं का तार कहीं जुड़ जाता है, वो भूल जाते हैं पात्रों को, कहानियों को। परंतु ये जो सोमकीर्ति जैसे महाराज है ना, आपको एक नई कहानी शुरू हो गई है, उसके अंदर के अंदर की स्टोरी, परंतु ये भूलेंगे नहीं। कि क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उस प्रद्युम्न कुमार से है, इस कथा का, जिसका चरित्र सुनने के लिए चक्रवर्ती उत्सुक है। और प्रद्युम्न कुमार चरित्र यहाँ जो आचार्य सोमकीर्ति महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग। कहीं कोई कहानी चल रही है, कहीं कोई कहानी चल रही है, कहीं कोई कहानी चल रही है। नेमिनाथ भगवान के काल से वासुपूज्य भगवान के काल में पहुँच गए, परंतु सब चीज़ें आप देखेंगे सब कनेक्ट हो जाएंगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना इनका भी, सोमकीर्ति जी महाराज का भी कितना ज्ञान का क्षय उपशम है, उनको भी कितना ज्ञान है। तो इसलिए अब इस नई कहानी में क्या चल रहा है कि सोमकीर्ति जी और उन ब्राह्मण की कथा चल रही है, उनके द्विज पुत्रों की। वो अपने घर चले गए और जो श्रावक थे वह उन मुनि महाराज, कौन से मुनि महाराज थे? नंदीवर्धन मुनि महाराज के दर्शन करने चले गए। अब घर पहुंचकर ब्राह्मण पुत्रों ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता कौन थे? सोमदत्त और अग्निला, उसकी पत्नी थी। उनके चरणों में प्रणाम किया। वे कहने लगे, हे तात, तात बोलते हैं ना आज भी पिता को, ताता, ताता से क्या बन गया? पापा। तात और माता बोला करते थे पहले। तो हे तात, नगर के निकट उपवन में एक महाधूर्त दिगंबर वेशधारी आया है। कैसे संबोधन किया कि बहुत धूर्त है, इतने सारे लोग
उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूरे नगर में लाइन लग गई है, बहुत धूर्त है, मक्कार है। दिगंबर माने जिसकी अंबर, अंबर माने वस्त्र, दिग माने दिशाएं, जिसके अंबर दिशाएं हैं, यानी दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसे दिगंबर हैं। वेशधारी यानी कि उनका वेश, उनके पास कोई कपड़े लत्ते नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज आए हैं। आप हमें आज्ञा दें कि जाकर उससे वाद विवाद कर सकें। परमिशन लेने आए हैं, हे मेरे पिता, हे तात, आज्ञा दो, बस उसको जाकर के हम उस पब्लिक के सामने, प्रजा के सामने नीचा दिखाएं, वाद विवाद में हरा दें, क्योंकि आपने तो हमें इतना पढ़ाया है और आप ही ने बताया है और हमने भी सुना है कि जिसको वेदों का ज्ञान हो गया उसको संसार का सारा ज्ञान हो गया। तो सारे संसार के जीव जितने भी मनुष्य हैं उसके आगे वह तुच्छ हो गए। तो इसका मतलब कोई बाहर से आया है उसको हम बड़े आसानी से हरा देंगे। कारण यदि वह वेदों का शत्रु 2-3 दिन भी वन के उपवन में रहा तो अनेक सामान्य प्रजाजन हमारे शास्त्रोक्त धर्म से विमुख हो जाएंगे। उनको डर लगने लगा कि ज़्यादा दिन अगर वो यहाँ पे टिक गया तो जितनी भीड़ हमने यहाँ पे सेट कर रखी है, अंधों में कारा राजा होता है ना, प्रजा के लोग अंधे हैं, उनको कुछ धर्म का ज्ञान है नहीं, तो जो भी विद्वान आ गया उसके हिसाब से हजारों लाखों की भीड़ आ जाती है। टीवी पे देखते हैं ना कितने कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। नगर में चले जाते हैं कहीं पर भी, गाँवों में, तो थोड़ा बहुत भी किसी को ज्ञान होता है तो उनको वह अपने ज्ञान के आधार पर पहले तो अच्छी बातें बताते हैं, फिर बीच बीच में कुछ अपने जो उनके उद्देश्य होते हैं उनकी भी पूर्ति कई लोग उन मूर्ख बना के भी कर लेते हैं। अगर वो अच्छी बातें बता रहे हैं, अपने मति श्रुत ज्ञान से अच्छे आचरण सिखा रहे हैं, लोगों को हिंसा आदि पाप करने से बचा रहे हैं, तो ऐसे विद्वानों से, ऐसे मुनियों से, ऐसे जितने भी बड़े बड़े संत हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कम से कम वो अच्छे मनुष्यों को अच्छे मनुष्य बने, कुछ तो दे रहे हैं। परंतु अगर उनका कुछ निहित स्वार्थ है उन संतों का, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है कि वहाँ वो पब्लिक को अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, वैभव इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर जो बातें वो बता रहे हैं उनका आचरण यदि वो खुद नहीं कर रहे तो ऐसे संत सच्चे संत नहीं है। सच्चा संत कौन? पहले खुद चारित्र का धारण करे, कुछ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वयं में धारण करे। प्रवचन में दे रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, कषाय नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा लोभ, लालच यदि खुद को है तो वह कैसा सच्चा संत? तो ऐसे पब्लिक नहीं सीखती। तो ऐसे साधुओं से हमें बचना है। सबसे पहले भले ही साधु के पास भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका चरित्र देखो, उसका आचरण देखो, तब जाकर के उसको गुरु बनाओ, तब जाकर के वहाँ जाकर के उस संत के दर्शन करो। जब तक नहीं मिल रहा है तो इसको बनाओ, जिनवाणी को मिलाओ, ग्रंथ का आश्रय लो। आचार्य शांति सागर महाराज के काल में उन्हें कोई भी सच्चा संत नहीं मिला। इसी कल की बात है, 100 साल भी नहीं हुए, कोई सच्चा संत नहीं था इस भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, इस भारत देश में। क्या किया? जिनवाणी को संत बनाया, जिनवाणी को आश्रय रखकर दीक्षा ग्रहण कर ली और स्वयं से उदाहरण पेश किया कि सच्चा संत कैसा होता है, सच्चा निर्ग्रंथ मुनिराज कैसा होता है। कितने कितने दिन तक उपवास रखा। मुगलों का राज था हैदराबाद में, जहाँ पर निर्ग्रंथ साधु के विहार पे प्रतिबंध था, उसके बाद भी वो हैदराबाद का निजाम उनको विहार कराने आया। उनका जैसा ये तप नंदीवर्धन का था, ऐसा ही तप, ऐसा ही चरित्र शांत सागर महाराज का था। उनका वर्णन आप सुनिए चारित्र चक्रवर्ती में तो रोंगटे खड़े हो जाते। इसी काल की बात है, कोई बहुत ज़्यादा प्राचीन बात नहीं है। उन्होंने जिनवाणी को आश्रय माना कि मैं इस जिनवाणी के हिसाब से, भगवान महावीर की वाणी के हिसाब से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसा सच्चा संत होता है। आज हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो अभी जितने वर्तमान में 500-700 हज़ार दिगंबर मुनि महाराज इस भारत देश में भ्रमण कर रहे हैं, ये उन्हीं शांति सागर महाराज की देन है कि उन्होंने मार्ग दोबारा बताया। जैसे भगवान महावीर ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया था, ऐसे ही सैकड़ों साल के बाद उन आचार्य शांति सागर महाराज ने पुनः
इस धर्म तीर्थ को जगाया है, दोबारा से रास्ता खोला है, मार्ग खोला है। तो ऐसे शांत सागर महाराज थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, दोनों ब्राह्मण अपने पिता को कह रहे हैं कि हम उसको नीचा दिखाएंगे। आपने बताया था कि सबसे श्रेष्ठ धर्म तो यही है। अगर ज़्यादा दिन वो टिक गया तो सारी भीड़ वहाँ पहुँच जाएगी और सारे प्रजाजन हमारे शास्त्रोक्त धर्म से विमुख हो जाएंगे। वह जैन मत का प्रचारक है, यानी कि जिनेंद्र की वाणी, जो अरिहंत वाणी है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे जैन कहलाते हैं। ऐसे मत का प्रचारक है, वेद शास्त्रों के विरुद्ध प्रचार करेगा। वो अवश्य ही वेदों के विरुद्ध कुछ ना कुछ प्रचार कर डालेगा, तो उससे हमें दिक्कत आएगी। अतएव हम चाहते हैं कि इससे पूर्व ही वेद शास्त्र के बल पर शास्त्रार्थ में उसे परास्त कर दें। हम उसको शास्त्रार्थ करें, हम वाद विवाद करें, हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछें कि उसका उत्तर उसके पास नहीं, और वो कुछ पूछे तो हम उसको उत्तर दे सकें। तो पहले ऐसे लड़ाई दंगे नहीं होते थे विद्वान में, अस्त्र शस्त्रों से नहीं युद्ध होते थे। शस्त्रों की जगह किससे युद्ध होते थे? शास्त्रों से। एक आके डंडे का फर्क है। शास्त्रों से ही युद्ध हो जाता था, अपनी विद्वता से, कि भाई कौन श्रेष्ठ है, कि किसको ज़्यादा ज्ञान है, जिससे वह यहाँ से तत्काल पलायन कर जाएगा। अगर वो हमसे हार जाएगा तो चला जाएगा। उनके माता पिता को पता था, उनको अनुभव था, ये दोनों नए बच्चे थे, भले ही उनको कितना भी ज्ञान है, परंतु इतना ज्ञान रहता है कि किसका तप श्रेष्ठ है। जिसकी, हे पुत्रों, तुम्हारा वन में जाना कदापि उचित नहीं है, मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर लग गया, क्योंकि इतना अभी पढ़ाया ही नहीं है दूसरा वाला ज्ञान, तो मत जाओ। कारण ये साधुगण बड़े अनुभवी एवं चतुर होते हैं। क्या बोला? उनको बहुत अनुभव होता है, वो अपने अनुभव और चतुराई के माध्यम से तुम्हें हरा सकते हैं। तुम्हारी और बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि तुम खुद जा रहे हो, चैलेंज कर रहे हो और फिर हार गए। अभी तुम बच्चे हो, तुम इतने चतुर नहीं हो। देश विदेशों में भ्रमण करने से उनका ज्ञान विशद हो जाता है। अगर आप भी 10 जगह 10 नगर में घूमोगे ना, एक जगह रहते रहते आप जितना सीखोगे, तो 10 जगह की 10 बातों से आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। हमने भी जब भ्रमण करना शुरू किया अलग अलग देशों में, अलग अलग भारत के क्षेत्रों में, तो हमारा भी ज्ञान में, वास्तविकता में हमने खुद भी देखा कि काफ़ी अलग अलग जगह की वजह से उसमें वृद्धि होती है। तो एक जगह ज्ञान आपका सीमित हो गया, आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जो वहाँ पर कोई आ गया, या जो आपके घर परिवार या जितनी आपकी सीमाएं हैं, वहाँ से ज्ञान मिलेगा। आप दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे आपको ज्ञान मिलेंगे, वहाँ कैसा प्रचलन है, कैसे लोग हैं, उनका कैसा आचरण है, उनका क्या खान पान है, उनका क्या ज्ञान है, उससे भी आपको कुछ ना कुछ 10 जगह का सीखने को मिलेगा। तो आपका भी ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, विशद हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो ऐसे, क्योंकि विहार करते हुए जाते हैं, खाली चतुर्मास में एक स्थान पर दिगंबर मुनि महाराज ठहरते हैं, बाकी 8 महीने वो घूमते रहते हैं, 2-2, 3-3 जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हजारों जगह का उनको ज्ञान मिलता है, तो उस कारण से उनका ज्ञान बहुत विस्तृत हो जाता है। वे शास्त्रगामी होने के कारण शास्त्रार्थ में बड़े निपुण होते हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है, परंतु उनको भी शास्त्रों का ज्ञान बहुत होता है। परंतु यहाँ क्योंकि अभी से पहले तुम्हारे जब से पैदा हुए कोई नहीं आए थे, इसलिए अभी इस नगर में, इस गांव में, शालीग्राम में तुम विद्वान थे, है ना। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत चेले हो गए हैं, परंतु अभी कुछ दिन के लिए वो आए, उनको छेड़ो मत। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मांग लोगे अगर ऐसा छेड़ दोगे तो। ऐसा काम मत करो। वह अहर्निश पठन पाठन में तल्लीन रहते हैं। वो अहर्निश मानिए दिन और रात पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ध्यान तप इत्यादि करते हैं, जिससे उनके ज्ञानावाणी कर्म का क्षय होता रहता है, तो उनको बहुत ज्ञान होता है। इसलिए भला ऐसा कौन है जो शास्त्रार्थ में उन दिगंबर साधुओं से पार पा जाए। बच्चों को साफ साफ पिता ने कह दिया, सोमदत्त ने, कि भैया तुम पंगे मत लो, ऐसा कोई भी नहीं है जो शास्त्रार्थ में उनसे जीत जाए, उनसे पार पा जाए। किंतु
उन अभिमानी पुत्रों को माता पिता के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। अब बेटा बाप से भी शेर होता है ना। अब समय रहते पिताजी समझा रहे हैं कि मत करो, इसमें डर है ना। कोई बच्चा रिस्क लेता है, पिता ने बहुत सिखाया बिजनेस कैसे करना है, क्या पढ़ाई करनी है, और बेटा पिता से भी तेज निकल गया। पिता फिर बाद में अपने अनुभव से समझा रहे हैं कि इस बिजनेस में बहुत रिस्क है, अभी मत कर। फिर भी बेटा क्या कहेगा, तुमने तो सिखाया था, मैं तो करूँगा। तो ऐसा ही वो दोनों अभिमानी पुत्र हैं, पिता के अनुभव से नहीं सीख रहे हैं। क्या कहते हैं, उनको अपने पिता के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। वे गर्व से कह उठे, हे तात, विद्या बुद्धि में हमें परास्त करने वाला कोई भी इस पृथ्वी पर अब तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब वो पृथ्वी क्या समझ रहे थे, जितना उनका गांव है उसको समझ रहे थे। उन्हें नहीं पता कि दूर से भी कोई उनसे बुद्धिमान, जिसको ऐसी कोई कषाय इत्यादि नहीं है, कोई नीचा दिखाने की उसकी सृष्टि नहीं है, फिर भी वो आए, अपने विहार करते हुए आ गए, वन मिल गया, अपना ध्यान करने बैठ गए। उनका कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना डेरा जमाऊँगा, यहाँ चेले बनाऊँगा, ऐसा कोई भी संकल्प विकल्प उन मुनि महाराजों के नहीं होता। वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर विहार करते रहते हैं, कभी कहीं रुक गए, कभी कहीं रुक गए। उनके पुण्य से उन्हें कभी आहार का लाभ मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, व्रत उपवास कर लेते हैं। तो जैसा जैसा उनके पुण्य से मिल गया, उनका चौका लग गया, मुद्रा धारण करी, उनको जो है निर्दोष आहार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आगे बढ़ गए। ऐसे मुनि महाराज होते हैं। तो अब क्या होता है, लेकिन अभिमानी थे, वो कह रहे इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो हमें हरा दे। आप ऐसे दीन वचन क्यों कह रहे हैं। अब अपने पिता के वचन भी उनको दीन लग रहे हैं, दयावान लग रहे हैं कि क्या बोल रहे हो पिताजी, इतनी हमारी इज्जत है, अगर जो है ये धूल में मिल जाएगी सारे की सारे, अगर वहाँ चले जाएंगे तो हम इसी समय उपवन में जाते हैं एवं उस मिथ्यामति को परास्त करके ही लौटे। अब सम्यक दर्शन वाला दूसरे को मिथ्या वाला बोलता है, मिथ्या वाला अपने को सम्यक और दूसरे को मिथ्या बोलता है। भाई मैं आपको झूठ बोलूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वो मिथ्यावादी है, मिथ्या माने असत्य बोलता है। जो वहाँ पे मुनि महाराज आया है कि उस मिथ्या झूठे व्यक्ति को हम परास्त कर देंगे, आप चिंता मत करो। वे दोनों द्विजपुत्र अपने माता पिता के बारंबार निषेध करने पर भी उपवन की ओर चल पड़े। बार बार मुनि महाराज के पास जाने की जिद कर रहे हैं, माता पिता निषेध माने मना कर रहे हैं कि मत जाओ, अपनी भी इज्जत मिट्टी में मिलाओगे और हमारी भी मिट्टी में मिलेगी, इससे बढ़िया शांति से रहो। जब वो चले जाएंगे बाद में तो तुम ही राजा हो ना यहाँ पर, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन नहीं मान रहे कि नहीं, हमारी उन श्रावकों ने इतनी इंसल्ट बेइज्जती क्यों कर दी, हम तो नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से वह आगे चल पड़ते हैं। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, धीरे धीरे आपकी रुचि बन रही है। राजा प्रद्युम्न की कहानी सुनते सुनते हम लोग सोमदत्त और उन ब्राह्मणों की कथा में पहुंच गए हैं, और उस नंदीवर्धन मुनि महाराज का वहाँ पर आगमन हुआ है, उसकी कथा में हम पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं ये कथाएं उसी कथा से जुड़ी हुई हैं कि पूर्व भव में कथा चल रही है उसी प्रद्युम्न की, कि कैसे उसने क्या काम किया था और कैसे वो है अब जाकर के मोक्ष के लिए उसका बंद हो गया है कि इस भव में उसको मोक्ष हो रहा है, परंतु पिछले भव में उसने क्यों गलत काम किए जिसकी वजह से दैत्य उसको उठा के ले गया। ऐसा क्या कारण रहा कि रुक्मणी और श्री कृष्ण को दुख भोगना पड़ रहा है, उसने भी कुछ गलती करी होगी, ये भी आएगा कहीं ना कहीं, कि क्यों उसको जो है इतने दिनों तक 16 वर्ष तक प्रद्युम्न वापस नहीं आएगा। तो ये भी क्या कारण, सारी इन कथाओं में आएगा पिछले भव में। तो हमें इन कथाओं से सीखना है कि हम भी वे गलतियां ना करें, नहीं तो इसी भव में अगर हमें उसका फल नहीं मिला तो अगले भव में या उसके अगले भव में कभी ना कभी
अवश्य मिलेगा। तो ऐसे पाप कर्मों से हम बचें, यही यहाँ पर भावना है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय, बोलिए आचार्य श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय, बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की आज के आनंद की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जिणंदो।